सब चैट वी आर बैक। मैंने कल ही एक ब्लॉग डाला था, कल या परसों आई थिंक, हाँ। और मैं आज फिर एक ब्लॉग बना रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को अच्छा लग रहा है ब्लॉग बनाना, तो मैंने सोचा बना देते हैं। मैं बहुत दिन बाद सुबह उठाऊँ भाई, आई लव इट भाई, आई लव इट। सुबह उठना इज लाइक, उससे ऊपर कुछ नहीं भाई। बहुत दिन हो गया यार, पहले उठता था मैं, फिर पता नहीं क्या इतना आलसी हो गया, सुबह उठना ही बंद कर दिया, सब कुछ बंदी सा हो गया उसके बाद। तो बैक ऑन ट्रैक। अभी जिम जाऊंगा, जिम में करूंगा एम्प्टी स्टमक कार्डियो। उसके बाद देखते हैं कैसा जाता है दिन। मैं पूरा दिन दिखाऊंगा आज कि सुबह उठ के कितने फ़ायदे हो सकते हैं एंड कितना प्रोडक्टिव हो सकता है एक दिन। सी गाइस, अगर तुम सुबह उठोगे तभी ऐसी सनलाइट वगैरह देख पाओगे, वरना तो धूप कड़कती हुई तो जला दे तुम्हारे चेहरे को, वैसे दिखेगी। ओके, सी यू। सब चेक, वी आर डन विद द वर्कआउट। लाइक 3 किलोमीटर कुछ कर दिया था मैंने। उसमें वॉक थी ज़्यादा तो, बट लाइक 5 तो नहीं, 10 मिनट की रनिंग भी कर दी थी। उसके बाद थोड़े से एप्स, ज़्यादा नहीं, एकदम से ज़्यादा नहीं आ सकते, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है भाई इन चीज़ों के लिए। बाकी तो कॉफ़ी पीने की सोच रहा हूँ मैं अभी। कॉफ़ी पीते हैं भाई सुबह सुबह। हाय। मेरे मन में काफ़ी देर से ये बात चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं बोलूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है एंड आई नो तुम्हारे साथ भी होता होगा कि हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं। प्रोडक्टिव दिखने में एंड प्रोडक्टिव काम करने में काफ़ी फ़र्क होता है। ख़ास करके होता है जब हम जिम जाते हैं। लाइक जब हम जिम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। आई नो जिम जाने के कई सारे फ़ायदे हैं, बट अगर तुम्हारे बैंक बैलेंस में अच्छा खासा अमाउंट नहीं है एंड तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, लाइक कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा, तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है, मैं तो कहूँगा। क्योंकि जो मेरा टाइम है अभी, वो सच बताऊँ तो बॉडी बनाने का नहीं है। मेरा जो टाइम है वो अभी कुछ सीखने का है, कुछ स्किल डेवलप करने का है, पढ़ने का है एंड अपनी लाइफ को बेटर करने का है। जो मेरी अभी एज है वो इट्स लाइक नींव रखी जा रही है मेरे करियर की। तो मैं अभी अपने 2-3 सालों में जो भी करता हूँ, लाइक जिस भी फील्ड में जाता हूँ, जो काम करता हूँ, उसके ही अकॉर्डिंग मेरी लाइफ आगे सेट होती है। तो भी वेरी प्रैक्टिकल ऐसा ही होता है। बट अगर आप ये बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्या पता तुम बाद में क्या कर जाओ, आई नो हाउ थिंग्स वर्क। बाद का भाई किसी को नहीं पता, बाद में तुम क्या कर जाओ। लाइक मैं एक्सेप्शन का तो बोल नहीं सकता, बट ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि तुम अभी लाइक 20 से 25 की उम्र में लाइक अपने कॉलेज में जो भी करते हो उसके ही अकॉर्डिंग
तुम्हारा आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं मेरे में समझ है, आई डोंट नो मैं मेरे में पूरी समझ है अभी या नहीं, बट हमें काम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमारे जो ड्रीम्स हैं वो हमें पूरे करने चाहिए, हमारे जो पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं वो हमें पूरे करने चाहिए। इसके आगे इसके पीछे कुछ नहीं होता। इट्स ओनली फैमिली जो बाद में देखती है कि भाई तुमने क्या किया। और मुझे लगता है कि यार अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी हमें करना चाहिए। आई डोंट नो, मैं अभी नींद में तो नहीं हूँ, बट थोड़ा सा कोजी कोजी हूँ, तो थोड़ा एनर्जेटिक नहीं हूँ, वैसे नहीं बोल रहा जैसे मैं बोलता हूँ, बट यही है। मेरे दिमाग में ज़्यादातर यही चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं कैसे काम करूं, कैसे और अपने आप को बेटर करूं, कैसे कुछ ऐसा सीख जाऊं जिससे मैं आगे चल के मेरे को कभी फाइनेंशियली दिक्कत ना हो। एंड भाई कितना भी खुद को झूठ बोल लो, बट पैसे के बिना ये दुनिया नहीं चलती। तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तुम्हारी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाएगा कभी, तो तुम उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तुम अपने बच्चों का पेट पाल सकते हो, डेफिनेटली तुम खा सकते हो 2 वक्त की रोटी कुछ भी करके, बट जब बात आएगी अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छी जगह घूमने की, अच्छा खाना खाने की, तो तुम्हें वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने इस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मतलब तुम अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो तुम आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे। अभी तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो काम करने से, मेहनत करने से, पढ़ाई करने से, फिर बाद में तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अपने डेली यूजेस की चीज़ों से। जब एक जगह रखा होगा कोई 10,000 का कोई चीज़ है एंड कुछ 1,500 की चीज़ है, फिर तुम वो करोगे। तुम्हारा मन होगा 10,000 का लेने का, बट तुम नहीं ले पाओगे। तो ये फैक्ट है काफ़ी। मैं कुछ ऐसे अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, एंड मैं कोई संदीप माहेश्वरी नहीं बन रहा कि तुम्हें मोटिवेट करूं, और ना मेरी इतनी उम्र है तुम्हें मोटिवेट करने की। बट ये बात सही है भाई, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, इट्स वेरी ऑनेस्ट, यही होता है। लाइक जितना मैंने देखा है वहाँ तो यही होता है कि अगर तुम्हारे जेब में अच्छा खासा पैसा है तो तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। बट तुम्हारे जेब में अगर पैसा नहीं है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा हमेशा। इट्स आइस्ड अमेरिकानो एंड आई डोंट नो, मैंने अभी ऑर्डर किया था, इसका क्या था ये पता नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मैंने ऑर्डर किया सोच समझ के, बट मैं इसका नाम भूल चुका हूँ क्या है। बट ये तो आइस्ड अमेरिकानो है, आई नो। आइस्ड अमेरिकानो का टेस्ट काफ़ी कड़वा सा होता है, एंड कॉफ़ी ऐसी ही होती है। मुझे यहाँ आके पता पड़ा जब मैंने कॉफ़ी पी कि कॉफ़ी होती क्या है। लाइक जब हम गांव में थे तब तो मीठी चीज़ हमें पसंद थी कि भाई स्वीट चीनी डली हो उसमें, हमें लगता था कि हाँ ये कुछ है पीने लायक, अगर मीठा नहीं है तो उसको कैसे पिएंगे भाई। बट ऐसा नहीं होता, जब हम बाहर निकलते हैं 4 चीज़ें हमें पता लगती हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ ओ ऐसे भी होता है। बट यार मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ मुझे सब कुछ पता हो, और मेरा टेस्ट काफ़ी रिच है, जानबूझ के रिच है, कुछ मेरी फैमिली की वजह से, कुछ मेरी वजह से, एंड मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अगर मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो ये सब के लिए मैं मेहनत करूँगा और मुझे करनी चाहिए। लाइक अभी तो मेरे फादर पे कर रहे हैं सबके लिए, बट वो हमेशा नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा नहीं रहेंगे
एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा, मेरी जेब से खुद ही पैसा जाएगा, और तभी मैं कुछ भी कर पाऊँगा, कुछ खा पाऊँगा, कुछ पहन पाऊँगा। तो यही है कि यार, इफ़ मुझे ये सब कंटिन्यू करना है जो मैं आज कर पा रहा हूँ अपने फादर की वजह से, तो उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अभी सच बताऊँ, अपने फादर के 1% भी नहीं हूँ जितना उन्होंने कर रखा है, और जितना वो आज की तारीख में भी करते हैं, मैं उतनी मेहनत कहीं भी नहीं करता। 5 बजे डेली उठते हैं, 5 नहीं 4-5 बजे डेली, एंड 10-11 बजे तक वो सोते हैं। एंड उस बीच वो बहुत काम करते हैं, बहुत, और वो किसी से बोलते भी नहीं कि मैंने इतना काम किया। एंड हम लोग का तो ये बोलता है, हमारे दोस्त होते हैं, कोई गर्लफ्रेंड होती है, किसी का कुछ होता है, तो हम उसे बता देते हैं कि भाई आज इतना काम किया, आज ये वो, एंड हमें तारीफ़ मिलती है कि वो कितना मेहनती है। बट हमारे फादर के साथ ऐसा नहीं होता, वो काम करते रहते हैं, उनकी कोई तारीफ़ नहीं करता, उनको कोई बोलता नहीं कि ओ आज तुमने बहुत काम किया, आओ चलो आज मैं तुम्हें ये बना के खिलाते हैं तुम्हें। डेफिनेटली हमारी मदर ये सब करती हैं, बट फादर बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते। आई डोंट नो व्हाई, शायद मैं तभी ये सब पता कर पाऊँ जब मैं उस जगह जाऊँगा। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, अभी तो आवाज़ लाइक, अभी तो आई वॉज क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी तो आई एम लाइक चिल कि ठीक है। बट लाइफ का असली पहलू तब समझ में आता है जब हमारे पास जिम्मेदारियाँ आती हैं, जब हमारे सर पे 2-3 लोगों के खर्चे आते हैं, तब हमें पता लगता है कि ओ ऐसे करते हैं क्या मेहनत। तब हमें पता चलता है कि लाइफ कैसे काम करती है। और जब हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, मेरी तरह अभी जैसे मैं हूँ, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ कैसे है। तब तक तो तुम अपनी हवा में रहोगे कि ओ ठीक है, बढ़िया, मज़े आ रहे हैं, ऐसी लाइफ होती है। 2-4 रील देख लोगे जो तुम्हें लगेगी तुमसे रिलेट कर रही है कि लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वैसा नहीं होता भाई। मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा ने तो कोई रील नहीं देखी, और उनको सुबह से रात तक ऐसी कुछ भी नहीं होता उनके साथ कि उन्हें ऐसा रिलेटेबल फील हो कि ओ यार, जैसे जो अभी हमें होता है, हम रील देख के हमारा डोपामाइन रिलीज़ होता है, वैसा हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं होता। वो बिना कुछ फील किए, बिना कुछ आई वोंट से कि फील किए, बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ गए होगा अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। आज के लिए मैंने ज़्यादा भाषण दे दिया है, आई नो, डोंट वरी गाइस, मैं थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, इतना मत सोचना। जो तुम वीडियो में देखते हो वैसा नहीं होता हमेशा, लेकिन मेरी वीडियो देख के ऐसे ही होता है, जो मैं कर रहा हूँ वही है। इट्स गुड। ये कुछ पनीर का कुछ है, आई डोंट नो यार क्या है। जब मैं छोटा था तो टीवी सीरियल में या फिर पिक्चर में, मूवी में मैं ये सब देखता था कि लोग ऐसे खाते थे, और मेरे को वो काफ़ी फैंटेसाइज करता था। मेरे को काफ़ी ऐसा लगता था कि यार ये करना है लाइफ में। और उस टाइम यार घर पे कौन खाता है ऐसे, गांव में कौन खाता है, कौन जानता है, कोई नहीं होता। बट आज जब मैं ये सब कर रहा होता हूँ और ये सब मीनिंगफुल लगता है कि हाँ वो सब का कुछ मतलब था। और जब मुझे आज ये पता चलता है कि अगर तुम्हारा टेस्ट रिच है, इफ़ योर टेस्ट इज रिच, तो इट्स लाइक यूनिवर्स को पता है कि तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो आगे चल के।
तो भाई अगर तुम्हें ऐसे कुछ भी फैंटिसाइज करता है तो उसका कुछ मतलब होता है, लेकिन उसका मतलब तभी होता है जब तुम उसके लिए कुछ करते हो। अदरवाइज तो ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में निकल जाएगा। या एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जब तुम अच्छे लोगों से मिलते हो, जो पहले से जिन्होंने लाइफ में कुछ कर रखा हो, अच्छी जगह जाते हो जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, तो वहाँ के लोग तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट अभी मैम ने बोला कि आई ब्लॉगर, मैंने कहा या, तारीफ की, अच्छा लगता है। बट ऐसे तुम कहीं चले जाओ, मैन जो ठेले पे चले जाओ, वहाँ कैमरा खड़ा कर दो, वहाँ लोग बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है तू। बट ऐसी जगह पे ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर तुम किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रहे हो तो डेफिनेटली वो गलत है, पर तुम अपने अकेले शांत जगह पे अपना बना रहे हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, मेरे को लगता है इनको कुछ बोलना है, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। लाइफ इज गुड ओनली इफ यू नो हाउ टू लिव इट। इफ तुम्हें पता है कैसे जीना है अपने टर्म्स पे, इफ तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इफ तुम किसी दूसरे के सक्सेस से या फिर अचीवमेंट से तुम जल नहीं रहे, तुम खुद को देख रहे हो, तुम खुद के अचीवमेंट्स पर ध्यान दे रहे हो, तुम अपनी रेस में दौड़ रहे हो, बस अपने लेन पे दौड़ रहे हो, अपनी लेन में ध्यान दे रहे हो, लाइफ इज़ गुड। जब मैं गेम करता था तो जो 400 मीटर का ट्रैक होता है, जब हमारी कोई भी रेस होती थी या फिर कुछ भी होता था, तो उसमें बोलते हैं कि अपने लेन में ही रहना। लाइक जो लेन होता है ना, जो डिवाइड करता है सारे एथलीट्स को, अपने लेन में ही रहना, उसी में दौड़ना। तो इसका मतलब होता है तुम किसी और को मत देखो, किसी और को डिस्टर्ब मत करो, वो कहाँ दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कब दौड़ रहा है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस खुद पर ध्यान दो, तुम कहाँ चल रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो, तुम उस पर ध्यान दो। सबका जीने का अलग तरीका होता है। मेरा तरीका ये है जो मैं अभी दिखता हूँ आप लोगों को, जो मैं करता हूँ, वीडियो बनाना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना, ये मुझे अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगता है। आगे मुझे नहीं पता क्या अच्छा लगेगा, बट मुझे अभी पता है कि ये सब मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं हमेशा अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, कर सकता हूँ बट अपने खुद से नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे वो सब करना है यार, एंड आई नो तुम लोगों को भी यही करना होगा। लाइक जो मेरे को देख रहे हैं, जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम्हारे अंदर भूख है तो। वन मोर थिंग, ओनली भूख से काम नहीं होता। यहाँ पे सब लोग भूखे बैठे हैं, सबको, सब हंग्री है, सबको चाहिए सब कुछ, बट वो काम नहीं करते उसके ऊपर। अगर तुम भी ऐसे हो कि तुम्हारे अंदर भूख है बट तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम भूखे ही रह जाओगे, फिर उससे फिर कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारे अंदर भूख है और तुम्हारे अंदर उसे करने का, काम करने का भी अंदर है कुछ, तब तो भाई कर सकते हो। अकेली भूख से काम नहीं चलता।